हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह। टुडे वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो नहीं थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको इंसर्ट किया गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की नेसेसिटी क्यों हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक्चुअली में वो पीरियड था 1975 से 1977 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, जब इंटरनल इमरजेंसी कंट्री में इन्वोक्ड थी। तो वो पीरियड था जिसमें लोग तो बहुत ज़्यादा अपने राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर थे, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को लेके उतने कॉन्शियस नहीं थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई अंडर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसमें कुल 12 मेंबर थे, इंक्लूडिंग सरदार स्वर्ण सिंह एज ए हेड ऑफ द कमेटी। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो यूएसएसआर से लिया गया है, और आर्टिकल 51A पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया एक अलग ही चैप्टर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। उनकी 8 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें कुछ एक्सेप्ट की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 है, जो 11th है वो ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो हम बारी बारी से सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। और जो सरदार स्वर्ण सिंह थे वो रक्षा मंत्री भी रह चुके थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स भी। इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। अब पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ये मतलब हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। जो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है वो है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन आइडियाज़ को चेरिश करिए आप जिस आइडियाज़ की वजह से इंडिया को लिबरेशन मिली ब्रिटिश पावर से। और जो थर्ड, इसमें हर अभी याद करने के लिए आप लोगों को लास्ट में बता देंगे, हर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक कोई की वर्ड है, उसको आप पकड़ लेंगे तो याद होने में आसानी हो जाएगी। और जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और जो फोर्थ है वो है टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल टू डू सो। मीन्स जब भी आपको कंट्री की ज़रूरत हो नेशनल सर्विस की, तो आप इसके लिए रेडी रहें। और जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो इसमें कॉमन ब्रदरहुड एक की वर्ड है जिसे आप याद रखने में आसानी से याद रख सकते हैं। और सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। ये सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटीज। सेवंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए आपके अंदर एक कंपैशन भी होना चाहिए। और जो एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ना हो, आपके अंदर एक रेशनल थिंकिंग हो जिससे आप एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकें, और आपके अंदर एज ए सिटीजन कुछ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो, ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी में, ऐसा कंट्री में क्यों हो रहा है। और जो नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। मतलब वायलेंस ना करें, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने में नेशनल सर्विस दें। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ये 10th फंडामेंटल ड्यूटी है। 11th है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड आर वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। तो बारी बारी से देख लेते हैं। जो पहला है वो है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। तो आप एक बना सकते हैं कीवर्ड की याद करने के लिए, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। जो सेकंड है वो NSF बना सकते हैं, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की जो वैल्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको आप चेरिश करिए। तो NFNA मीन्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। दूसरा है नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो
वैल्यूज़ हैं, नोबल आइडियाज़ हैं, उनको कैसे आप चेरिश करें। जो थर्ड है वो SUI बना सकते हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कैसे आप अपहोल्ड करें, कैसे उसको प्रोटेक्ट करें। और जो फोर्थ है वो है कि नेशनल सर्विस मीन्स कंट्री को नेशनल सर्विस प्रोवाइड, मीन्स जब भी ज़रूरत हो कंट्री को आप नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें। और जो फिफ्थ है वो है कॉमन ब्रदरहुड, हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, HCB बना सकते हैं आप। और जो सिक्स है वो रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर को कैसे आप प्रिजर्व करें, उसकी वैल्यूज को कैसे प्रिजर्व करें। और जो सेवंथ है वो है कैसे आप फॉरेस्ट, लेक और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, रिवर्स हैं, इनको कैसे आप प्रोटेक्ट करें। ये हमारा सेवंथ हो गया। जो एट्थ है वो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए, ह्यूमनिज्म डेवलप करने के लिए। और जो नाइन्थ है वो है पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे आप सेफ गार्ड करें। और जो टेंथ है वो एक्सेलेंस डेवलप करें हर एवरी स्फीयर में। और जो 11th है वो एजुकेशन से है कि कैसे आप अपने चिल्ड्रंस को, अपने वार्ड्स को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें एजुकेशन की।